लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया वीरांगना ऊदा देवी की प्रतिमा का अनावरण। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को दी श्रद्धांजलि। बोले, डबल इंजन की सरकार विरासत का कर रही सम्मान। कल बस्ती के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नंद बाबा के ब्रह्म भोज कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम के दौरे की तैयारियों में जुटा प्रशासन। सोनभद्र के खदान हादसे पर गरमाई सियासत। सांसद छोटेलाल खरवार ने अवैध खनन को बताया हादसे की वजह। पीड़ितों के लिए मुआवजा और नौकरी की मांग। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने मुंबई में किया वैश्विक महानारायण यज्ञ। 16 देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा, रथौरा में जल्द बनेगा भव्य कृष्ण मंदिर। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वीरांगना ऊदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण किया और उनके बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत की स्वाधीनता में वीरों और वीरांगनाओं का योगदान अविस्मरणीय है। सीएम ने 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर के नायकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार विरासत का सम्मान कर रही है, शहीदों के योगदान को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रही है और महिला PSC बटालियन का गठन करके नारी शक्ति को बढ़ावा दे रही है। सरकार वंचित वर्गों के उत्थान और शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की स्वाधीनता में वीरों और वीरांगनाओं का योगदान अविस्मरणीय है। इस मामले में लखनऊ की भूमि अनोखी है। साथ ही कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश था। शहीद मंगल पांडे ने बैरकपुर में इसकी हुंकार भरी थी। धन सिंह कोतवाल ने उसे मेरठ में आगे बढ़ाया था। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई अमर योद्धा के रूप में उसे नेतृत्व दे रही थीं। बिठूर में तात्या टोपे उस लहर को मजबूती प्रदान कर रहे थे। सीएम ने बेगम हजरत महल का भी जिक्र किया और कहा कि वीरांगना ऊदा देवी पासी जैसे अमर सेनानियों के साथ मिलकर विदेशी फिरंगियों को भगाने के लिए प्रथम स्वातंत्र्य समर की अमर योद्धा के रूप में वे स्मरण की जाती हैं। देश के प्रथम स्वातंत्र्य समर की अमर सेनानी शहीद वीरांगना ऊदा देवी पासी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज उनके शहादत दिवस पर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के वीरों और वीरांगनाओं का जो योगदान रहा है वह अविस्मरणीय रहा है। और लखनऊ की भूमि तो इस मामले में अनोखी है। याद करिए, 1857 की प्रथम स्वातंत्र्य समर, उसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही था। शहीद मंगल पांडे ने उसकी हुंकार भरी थी बैरकपुर में। मेरठ में धन सिंह कोतवाल ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वातंत्र्य समर की अमर योद्धा के रूप में उसे नेतृत्व दे रही थी। बिठूर में तात्या टोपे उस लहर को मजबूती प्रदान कर रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल उसको नई ऊंचाइयां दे करके वीरांगना ऊदा देवी पासी जैसे अमर सेनानियों के साथ मिलकर के विदेशी फिरंगियों को भगाने के लिए जिस प्रथम स्वातंत्र्य समर को आगे बढ़ाए थे, उस प्रथम स्वातंत्र्य समर की अमर योद्धा के रूप में वीरांगना ऊदा देवी का स्मरण हम सब करते हैं। वह न केवल नारी जाति के लिए
बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है, एक प्रेरणा है। इसलिए इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, उन्होंने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने के लिए और उनके अत्याचार का जवाब देने के लिए कहते हैं कि 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के सिकंदराबाद बाग में पीपल के वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों को ढेर करने का काम किया था और उनका नाम भारत के इतिहास में अमर हुआ है। यानी वीरांगना उदा देवी का यह बलिदान हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि अन्याय बड़ा हो, क्रोध उससे भी बड़ा होना चाहिए। और ये प्रतिरोध उन्होंने उस समय देश के क्रांतिकारियों और देश के युवाओं को इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस समय अपना योगदान दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित बस्ती दौरे को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में पूरी तरह से जुट गया है। सीएम 17 नवंबर को नंद बाबा के ब्रह्म भोज कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके आगमन से पहले डीआईजी बस्ती संजीव त्यागी, पुलिस अधीक्षक अभिनंदन और जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने कृष्ण मुरारी पांडे इंटर कॉलेज स्थित हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, रूट प्लान और व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी सदर समेत कई अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 20 से ज्यादा मुकदमों में वांछित चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहर कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। रायबरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्षेत्र अंतर्गत बहराना में मारपीट हुई थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16 नवंबर 2025 को घटना से संबंधित नामजद 2 अभियुक्त विक्की उर्फ गुलफाम, पिता का नाम सहवान व सरवर पुत्र गरीब निवासी बहराना, थाना कोतवाली नगर को क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। समाजवादी पार्टी के नेता और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सांसद छोटेलाल खरवार ने हाल ही में हुई खदान दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। सांसद ने आरोप लगाया कि खदान जावेद खनन माफिया की ओर से संचालित की जा रही थी और घटना में 12 से 15 लोग शामिल थे। उनके मुताबिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है, जिसके कारण हर महीने 1-2 हादसे होते हैं और बाद में उन्हें मैनेज कर लिया जाता है। खरवार ने डीएम, एसपी और खनन अधिकारियों पर अवैध खनन में मिली भगत का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वो घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि ऊपर से आदेश है। सांसद ने इसे प्रशासन के द्वारा कुछ छिपाने की कोशिश बताया है। उन्होंने खनन विभाग की नीतियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि खनन क्षेत्रों में न सड़कें हैं, न ही लाइटें हैं। सांसद ने बताया कि खनन का 800 करोड़ का फंड विकास कार्यों के लिए पड़ा है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा। यहाँ चलाया जा रहा है माफियाओं के द्वारा, और यह घटना 12-15 लोगों की संख्या है, लगभग बताया जा रहा है कि आदिवासी कई तरह से मारे जाते हैं। सभी जिले के अधिकारियों को मिली भगत से अवैध खनन बड़े पैमाने पर इस सोनभद्र में ओबरा क्षेत्र में बिल्ली मारकुंडी में चलाया जा रहा है और 800 रुपया करोड़ यहाँ खनन का पैसा डंप पड़ा हुआ है। ये लोग चाहते तो विकास यहाँ बढ़िया कर लेते, यहाँ रोड बढ़िया रहता, लाइट बड़ा लगा रहता। हमारी मांग है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासियों को, जो मृतक परिवार हैं उनको 50 लाख रुपया और एक घर को नौकरी मिले। जितने मृतक परिवार हैं ऊपर जांच करके कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन को। अगर नहीं करता है, उनकी मिली भगत है, तो इस सरकार में तो सुनवाई भी नहीं कहीं है। बीजेपी के कद्दावर नेता और 3 बार के विधायक रहे ममतेश शाक्य को एक अज्ञात शार्प शूटर की ओर से मोबाइल और व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी देने का एक मामला सामने आया है।
ये धमकी उन्हें शनिवार शाम को लगभग 5 बजे उस वक्त मिली जब वे अपने बच्चों के साथ एटा से आगरा निजी वाहन से जा रहे थे। पूर्व विधायक के मुताबिक कॉल करने वाले शख्स ने व्हाट्सएप पर उन्हें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ लिया गया एक फोटो भेजकर कहा कि तूने मौर्य के साथ बिहार में प्रचार अच्छा नहीं किया। आरोपी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए चेतावनी दी कि अगर उन्हें केशव प्रसाद मौर्य के साथ घूमना बंद नहीं किया तो मार दिया जाएगा। शाकिर ने बताया कि वे रविवार को एटा एसएसपी श्याम नारायण सिंह से मिले और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष संदीप जैन और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। और छूटते ही मुझे गाली देना शुरू कर देता है। मैंने पूछा भी था कि बात क्या है, तो बोला तू विधायक बोल रहा है। मैंने कहा हाँ मैं विधायक बोल रहा हूँ। तो ये कहते हुए उसने फिर मुझे गालियां दी और कहा कि तू बहुत बड़ा नेता हो गया है, तू बहुत पार्टी का भाजपा का प्रचार करता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा, कि तू बहुत बड़ा नेता हो गया है, तुझे जान से मार दूंगा। जब ये सब बातें उसने कहने लगी तो फोन मैंने पुनः काट दिया। जब मैंने फोन उसका काट दिया तो वो लगातार मुझे 10-15 बार उसने कॉल की। जब मैं रात को फंक्शन से वापस घर आया 9-10 बजे तो मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो व्हाट्सएप पे भी इसने ऑलरेडी हमारे माननीय केशव जी के फोटो मेरे साथ जो सोशल मीडिया पे था फोटो उसको शेयर करते हुए मुझे गंदी गंदी गालियां लिखी और ये कहा कि तूने मेरा फोन नहीं उठाया है, तुझे डर लग गया क्या। और नीचे गंदी गालियां लिखते हुए उसने कहा कि इसके साथ घूमना बंद कर दे। माननीय डिप्टी सीएम साहब की कहा कि इसके साथ मुझे घूमना बंद कर दे। सारी बातों से अवगत मैंने भी अपने एटा के कप्तान साहब को अवगत कराया, उनसे मैं मिलकर के आया हूँ। उन्होंने मुझसे भरोसा दिलाया है कि जो भी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ओबरा थाना क्षेत्र के विल्ली स्थित कृष्णा माइंस में हुए खनन हादसे को लेकर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दर्ज एफआईआर में 2 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति को आरोपित बनाया गया है। यह मुकदमा धारा 105 बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले में मधुसूदन सिंह, दिलीप केसरी और कृष्णा माइनिंग वर्क्स के अज्ञात मालिक को आरोपी बनाया गया है। 2 भाइयों की संभावित मौत को देखते हुए पीड़ित परिवार की ओर से छोटू यादव ने तहरीर दी थी, जिसके आधार पर केस पंजीकृत किया गया। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है और खनन हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद सोनभद्र के थाना ओबरा क्षेत्र में एक कृष्णा माइनिंग वर्कर्स करके एक कंपनी है। इसका जो खदान है वो ओबरा के बिली क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे पता चला था कि इस खदान में कुछ श्रमिक काम कर रहे थे, जिनके ऊपर चट्टान का एक बड़ा हिस्सा आकर के उनके ऊपर गिर पड़ा है। जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई थी तत्काल मौके पर लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंच गए थे। तत्काल ही एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम भी वहां मौके पर बुला ली गई थी। इसमें अभी अपडेट ये है कि एक वर्कर की इसमें डेड बॉडी है वो हम लोग निकाल पाए हैं। बाकी जो लोग चट्टान के नीचे दबे हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और थाना ओबरा में इसका एफआईआर रजिस्टर्ड है। महोबा की सदर तहसील में रात के अंधेरे में दस्तावेज जलाने का एक वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। वीडियो राजस्व परिषद सचिव के आगमन से ठीक पहले सामने आया, जिससे मामला और गर्मा गया। सोशल मीडिया पर लोग इसे सरकारी अभिलेख जलाने से जोड़ रहे हैं, जबकि प्रशासन का दावा है कि वीडियो में जलाया गया सामान पुराने फाइल कवर और बेकार कचरा है, न कि कोई सरकारी रिकॉर्ड। जो चीजें सामने आई हैं उससे स्पष्ट है कि जब भी जो न्यायालय में जो फाइलें दाखिल दफ्तर हो जाती हैं उनके बाद जो यूजलेस फाइल कवर मिले थे उनका और जो और वेस्टेज था रफ कागज थे उनको कल साफ सफाई के बाद हमारे स्टाफ द्वारा जलाया गया है और उसमें किसी तरह की कोई शासकीय पत्रावली या किसी शासकीय कागजात का विनष्टीकरण की कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा एकदम नहीं है। साफ सफाई की गई है कार्यालय की और डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। उसके बाद जो रफ और पत्रावलियों के फाइल कवर जो विनष्ट करने योग्य थे उनको विनष्टीकृत किया गया है। किसी तरह से किसी भी शासकीय कागजात को या पत्रावली का जो है विनष्टीकरण नहीं। अगली बड़ी खबर बहराइच से है, जहां की एक होटल में रुके व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। रूम का दरवाजा तोड़ करके पुलिस ने शव को बाहर निकाला। कल एक महिला एक बच्चे समेत राधाकृष्ण पैलेस में एक युवक रुका था। सुबह से महिला बच्चे समेत लापता है। फखरपुर के जैतापुर निवासी ये मृतक मेहब सिंह बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कोतवाली देहात इलाके के बंचारी बोर्ड राधाकृष्ण पैलेस का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के बहराइच से, जहां के एक होटल में रुके हुए व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। रूम का दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव को बाहर निकाला। कल एक महिला और एक बच्चे समेत यह युवक राधाकृष्ण पैलेस में रुका था और सुबह से ही महिला और बच्चे समेत लापता है। फखरपुर के जैतापुर का रहने वाला ये मृतक महीप सिंह बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।
सूचना चौकी प्रभारी तिकोनी बाग को प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो दिनांक 14/11/2025 को होटल में रात्रि 10:20 पर आकर रुका था, होटल मालिक एवं होटल पर नियुक्त मैनेजर पूर्व से अच्छी तरह से परिचित है, जानता है। सूचना प्राप्त होने पर चौकी प्रभारी एवं थाना प्रभारी एवं मेरे द्वारा मौके पर जाकर देखा गया। उसकी बॉडी बेड पर मिली। होटल मैनेजर द्वारा बताया गया कि उनके साथ में एक महिला और एक बच्चा था जो 5-6 साल का था, जो सुबह वो चले गए हैं। इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि बहराइच से ही है, जहां अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे युवक गिरफ्तार हो गए हैं। महिला समेत 2 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने पकड़ लिया है। नेपाल के रास्ते रुपईडीहा में ये प्रवेश कर रहे थे। दोनों विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। दोनों के पास ही कोई वैध वीजा या दस्तावेज नहीं मिला। सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां दोनों विदेशी नागरिकों की हकीकत को जानने में जुटी है। भारत नेपाल सीमा के रुपईडीहा इंटरनेशनल चेकपोस्ट का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बहराइच से, जहां अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे युवक गिरफ्तार हुए हैं। एक महिला समेत 2 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने पकड़ा है। नेपाल के रास्ते रुपईडीहा में ये प्रवेश कर रहे थे। दोनों विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। दोनों के पास ही कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला है। सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां दोनों विदेशी नागरिकों की हकीकत को जानने में जुटी हुई हैं। भारत नेपाल सीमा के रुपईडीहा इंटरनेशनल चेकपोस्ट का यह मामला बताया जा रहा है। यातायात माह के नवंबर माह में शहर के भरत चौक पर सीओ यातायात अनिल कुमार राय के निर्देशन में गाड़ियों की चेकिंग करके लोगों को जागरूक किया गया। तो वहीं यातायात प्रभारी प्रदीप सिंह ने ब्लैक लगी फिल्म थार गाड़ी की निकलवाई और 2 पहिया वाहन सवार लोगों को टीएसआई अली अकबर और उनकी टीम ने सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना बताया। इसके साथ ही सभी को सुरक्षित यात्रा करने के लिए हेलमेट पहनने के लिए अपील करते हुए कहा कि आए दिन दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या बिना हेलमेट लगाए वाले लोग जान गंवाते हैं। तो वहीं यातायात प्रभारी प्रदीप सिंह ने कार चालकों को सीट बेल्ट लगाने का आह्वान किया और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस हमेशा जनता की सुविधा के लिए तत्पर है। संभल के हयात नगर क्षेत्र में एक बेटे ने पिता के साथ मारपीट की। पीड़ित पिता ने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित का कहना है कि कारोबार में हुए नुकसान और कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपने 7 बेटों की सहमति से एक मकान बेच दिया था। मकान की राशि में से एक बेटा इम्तियाज आधी रकम की मांग पर अड़ा हुआ है। आरोप है कि किराए के मकान का भाड़ा न देने और रकम को लेकर हुए विवाद में इम्तियाज और उसकी पत्नी ने पिता के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हर्रैया थाना क्षेत्र के महूघाट चौराहे पर देर शाम को गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। अज्ञात बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। पीड़ित विशाल ने बताया कि गांव में रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और इसी विवाद के चलते उस पर हमला किया गया। घटना के समय वो अपने भाई की दुकान पर मौजूद था। पीड़ित का यह भी कहना है कि मामले की जानकारी पहले ही पुलिस को दे दी गई थी। फायरिंग का वीडियो और आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस की सतर्कता पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लखीमपुर खीरी के सिंगाही कस्बे में गुजरात एटीएस की विशेष टीम पहुंची और आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार सुहैल के घर करीब 1 घंटे तक छानबीन की। सुहैल को गुजरात में 2 अन्य संदिग्धों के साथ पकड़ा गया था, जिसके बाद एटीएस उसकी पृष्ठभूमि और नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। तलाशी के दौरान टीम को एक काले रंग का कपड़ा मिला जिस पर कलमा लिखा हुआ था, जिसे जांच के लिए ले जाया गया। टीम ने सुहैल के परिवार के सदस्यों से उसके व्यवहार, संपर्कों और हाल की गतिविधियों से संबंधित कई प्रश्न पूछे। एटीएस की यह कार्रवाई पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और जांच आगे भी जारी रहेगी। कोतवाली देहात क्षेत्र के पमास नहर के पास एक अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे होमगार्ड राम सेवक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राम सेवक, जो थाना बागवाला क्षेत्र के गांव रामपुर के निवासी थे, ड्यूटी पर कोतवाली नगर जा रहे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना से इलाके में कोहराम मच गया है।
बुलंदशहर की सियाना कोतवाली क्षेत्र की अनाज मंडी में चोरों ने एक रात में 8 दुकानों के ताले तोड़ करके लगभग 2 लाख रुपए कैश और अन्य सामान उड़ा दिया। चोरी की वारदात से आक्रोशित व्यापारियों ने दुकानें बंद करके मंडी में धरना दिया और मंडी गेट पर ताला डालकर धान की खरीद फरोख्त भी रोक दी। मंडी आड़तियों ने पुलिस पर रात्रि गश्त न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की शिथिलता के कारण पिछले 1 महीने में 20 से ज्यादा चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। मुंबई में श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास संघर्ष न्यास द्वारा आयोजित वैश्विक महानारायण यज्ञ में 16 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने बताया कि मथुरा में भी अयोध्या की तरह श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर जल्द ही बनेगा। उन्होंने कहा कि मुंबई की धरती वीरों की धरती है और यहाँ सनातनी हिंदुओं ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मुक्ति के लिए एक महानारायण यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महाराज ने भरोसा जताया है कि प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय जल्द ही न्याय करेगा और मथुरा में अवैध अतिक्रमण हटेगा। कुशीनगर में स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह की 48वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्वांचल की धरती के सपूत कहे जाने वाले किसान नेता और भारत सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह की आज 48वीं पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी का कार्यक्रम किया गया। पूर्व विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर पी.के. राय के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कुशीनगर के पूर्व एमएलसी राम अवध यादव मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के हजारों लोगों ने भाग लिया। उक्त अवसर पर डॉक्टर पी.के. राय समेत अन्य वक्ताओं ने अपने अपने विचार साझा किए। कौशाम्बी के चायल तहसील परिसर में शनिवार को लेखपालों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेखपालों ने ग्रेड पे 2800 की स्वीकृति, पदोन्नति में वृद्धि, एसीपी विसंगतियों के निस्तारण समेत कई प्रमुख मांगे उठाई। लेखपालों का कहना है कि फील्ड वर्क का बढ़ता बोझ, विवाद निस्तारण और तकनीकी कार्यों की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सुविधाएं और पदोन्नति संरचना अनुपात में नहीं बढ़ी है, जिस वजह से कर्मचारियों में असंतोष है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर सरकार शीघ्र ही सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। बस्ती कमिश्नर अखिलेश सिंह हर्रैया तहसील पहुंचे और समाधान शिविर में फरियादियों से चर्चा की। कमिश्नर अखिलेश सिंह ने फरियादियों की फरियाद सुनने के बाद निस्तारण के लिए निर्देश दिए और इसके साथ ही कमिश्नर ने मौके पर मामले से संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने शिकायतों को गंभीरता से लेकर 100% निष्पक्ष निस्तारण के सख्त आदेश दिए। तो समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतें सुनी गई हैं। खबर आपको बता रहे हैं बस्ती से, जहां कमिश्नर अखिलेश सिंह हर्रैया तहसील पहुंचे। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। बिहार चुनाव परिणामों को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने भ्रम फैलाने वालों को करारा जवाब दिया है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अच्छे इंसान जरूर हैं, लेकिन राजनीति के लिए आवश्यक गुण उनमें नजर नहीं आते। अब उनकी राजनीति केवल पारिवारिक दायरे तक सीमित होती दिख रही है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि मतदान और नतीजे दोनों आ चुके हैं, पर विपक्ष को अब भी यथार्थ समझ नहीं आया। कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं। शर्मा ने दावा किया कि एनडीए ने बिहार में दोहरा शतक लगाया है, जबकि राहुल गांधी हार के शतक के करीब पहुंच चुके हैं। समय में बिहार की फतह अब बंगाल की तरफ मुड़ रही है। जो बीजेपी की विजय यात्रा है बंगाल और बंगाल के बाद तमिलनाडु, ये विजय यात्रा जरूर से निकलेगी और विजयी होंगे। और मैं समझता हूं कि बीजेपी दोहरा शतक लगाई है। वहीं राहुल जी लगातार अपने नेतृत्व में अब केवल अपने शतक से, वो हार के शतक से 5 और बड़ी हार उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। खुद तो डूबेंगे और दूसरा भी उनके साथ पराजय का स्वाद चखेगा। राहुल जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन राजनीति के लायक मैं समझता हूं कि अभी उनमें वो जो राजनीतिक गुण होने चाहिए तो उसका अभाव है। बेहतर तो यही है कि वो पारिवारिक सुख शांति का अनुभव प्राप्त करें। राजनीतिक अनुभव से तो वो साबित हो चुका कि उसमें असफल रहे हैं।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।